हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता ही है कि हम आजकल आपका विंटर वेकेशन कैंप जो कि है मैथ्स का, आपको रोज़ एक वीडियो मिलेगा। हर एक चैप्टर का रिवाइज रिवीजन हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डाटा हैंडलिंग का रिवीजन। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सर्कुलर ऑब्जेक्ट चाहिए या फिर आप लोग अपने पास कंपास लेके बैठ सकते हैं और उसके बाद हम लोग साथ में बनाएंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसके एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। हम हर एक एग्जांपल की तरफ देखेंगे। तो एग्जांपल से लेके एक्सरसाइज हर चीज़ का आज इस वीडियो में होने वाला है रिवीजन। तो ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो इसको ज़रूर देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यस डियर स्टूडेंट, तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपका कहता है कि एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज। एक मिनट पहले देख लेते हैं इसके ऊपर कोई एक्सरसाइज तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर कोई एक्सरसाइज तो खास दिख नहीं रही है, तो इसका मतलब कि यही आपका क्वेश्चन मतलब एग्जांपल नंबर 1 है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एडजॉइनिंग पाई चार्ट, बट मेरे को लग रहा है कि एक्सरसाइज थी, तो लगता है आपके न्यू एडिशन में एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन ओल्ड एडिशन में जो थी एक्सरसाइज थी, यहीं पे थी एक्सरसाइज, लेकिन इसमें नहीं है, तो हट गई होगी फ्रेंड्स। तो चलिए इसमें देखते हैं। Adjoining pie chart gives the expenditure in percentage on various items of a savings of a family during a month. On which item the expenditure was maximum? हमें बताना है कि कौन से आइटम में जो एक्सपेंडिचर था वो मैक्सिमम था। तो सबसे पहले देखते हैं पाई चार्ट को ध्यान से। तो देखिए, परसेंटेज से हमें आराम से पता चल जाएगा किसमें सबसे ज़्यादा इनका जो था एक्सपेंडिचर था, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा खर्च करते थे महीने में। तो इसका आंसर होगा फूड, क्योंकि हमें साफ दिख रहा है कि फूड 25% है। तो यहाँ पे आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा फूड। ठीक है, ऐसे ही आपका पूछा जाता है कि एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू टोटल ना सेविंग्स ऑफ द फैमिली। सेविंग्स कितनी है? 15%। तो इसका मतलब दूसरा आइटम में भी उतना ही एक्सपेंडिचर होगा, इसलिए इन्होंने ये चीज़ कही है। तो वो है आपका एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दूसरे का आंसर हो गया एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछता है ये, इफ़ द मंथली सेविंग्स ऑफ अ फैमिली इज 3000 रुपीज़, व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स। तो अब हमें क्लोथ्स का एक्सपेंडिचर निकालना है, लेकिन उन्होंने हमें एक चीज़ दी है, वो है कि मंथली सेविंग्स ऑफ द फैमिली, यानी कि 15% ऑफ एक्स जब हम करेंगे तब हमें 3000 मिलेगा। 3000 यानी कि सेविंग्स किसका? 15% टोटल सैलरी जो उस इंसान को मिल रही है उसका 3000 हुआ। तो इसलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे, वो है 15% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3000। सो 15x by 100 equals to 3000. Now cross multiplication, so 15x equals to 3000 प्लस 2 zeros, तो ये क्या बन गया आपका? 3 lakhs। अब we will divide this full number by 15. So when we will divide, we will get answer 20,000. तो इसका मतलब कि वो इंसान पूरे दिन में मतलब पूरे महीने में 20,000 कमाता है। अब इन्होंने पूछा है कि व्हाट वाज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स। तो क्लोथ्स की परसेंटेज कितनी है? क्लोथ्स की परसेंटेज है 10%। सो 10% ऑफ 20,000 कितना होगा? 0 से 0 कट गया, 2000 है ना। तो 2000 वो एक महीने में क्लोथ्स में सेंड करता है। तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया है हमारा पूरा। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में ये लोग हमसे बताते हैं कि क्या कहते हैं कि ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल्स इन रुपीज ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ द बेकर्स शॉप आर गिवन। तो यहाँ पे सेल लगी रहती है। हाँ, कभी कभी जो होता है हम लोग कहीं दुकान में जाते हैं तो सेल लगी रहती है। तो एक पर्टिकुलर डे था, वहाँ सेल लगी थी बेकर की दुकान में।
तो उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने दिया था कि ऑर्डिनरी ब्रेड वो 320 रुपीज़ में बेच रहे हैं, ऐसे ही फ्रूट ब्रेड वो 80 रुपीज़ में बेच रहे हैं, केक और पेस्ट्री वो 160 रुपीज़ में बेच रहे हैं, बिस्किट्स जो है 120। अच्छा अच्छा अच्छा, सेल्स, अच्छा, तो इन्होंने बताया है कि कितना उनका जो है प्राइस है, ठीक है। तो ऐसे ही करके बिस्किट 120, अदर्स 40, तो टोटल इनकी जो सेल हुई है, मतलब कि इतना सारा सामान उनका बिका है, और टोटल सेल उनकी जो रुपीज़ में हुई है, यानी जो टोटल कमाई जो हुई है वो है 720। तो अब हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है इसकी। सबसे पहले हमें सबका एंगल निकालना होगा, जो कि होगा आपका सेंट्रल एंगल, हमें वो निकालना होगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं ऑर्डिनरी ब्रेड का, ठीक है। तो ऑर्डिनरी ब्रेड आप लोग लिखोगे, ऑर्डिनरी ब्रेड इज इक्वल टू कितना है, 320 है, 320 बाय 720, क्योंकि टोटल कितनी रुपीज़ की कमाई हुई है, 720 की, मल्टीप्लाई बाय 360, क्योंकि हमें उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया। अब देखो 72 और 36 भी कट जाएंगे, क्योंकि देख दो 36 की जो 36 टू ज़ा कितना होता है, 36 टू ज़ा कितना होता है डी स्टूडेंट, 36 टू ज़ा आपका होता है 72। तो आपका यहाँ पे 2 आ गया। अब ऐसे ही आप लोग 320 को काट लोगे 2 से, तो हो जाएगा 160, यानी कि आपका ऑर्डिनरी ब्रेड का जो एंगल आता है वो है 160 डिग्री। ऐसे ही करके हमें और सारे निकालने हैं, जैसे फ्रूट ब्रेड है, तो फ्रूट ब्रेड का कितना होगा, 80 डिवाइडेड बाय 720 मल्टीप्लाई बाय 360। ऐसे ही करके मैं इसका भी निकाल दूंगी, तो मेरे को कितना मिल जाएगा, 40 डिग्री है फ्रूट ब्रेड का, ठीक है। ऐसे ही करके हमें केक्स और पेस्ट्री का निकालना है, ठीक है, केक्स एंड पेस्ट्रीज, तो इसका भी मैंने निकाल दिया है, जो कि है डिस्टेंस 80 रुपीज़, ठीक है, कितना, 80 डिग्री, और 80 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही करके बिस्किट्स का आपका हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। ऐसे ही करके मैं निकाल दूंगी अदर्स का, तो अदर्स का आपका आ जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये निकालना था। तो मैंने भी यहाँ पे सारे एंगल्स निकालने हैं। अब मेरे को बस पाई चार्ट ड्रॉ करना है, तो अब आप उसे आराम से ड्रॉ कर सकते हो। पहला काम जो आप पाई चार्ट ड्रॉ करने में करोगे वो ये है कि आपको सबसे पहले जो है सर्कल बनाना होता है। तो सबसे पहले आप लोग जो है अपनी कोई भी कॉपी में, जिसमें भी आप लोग अभी काम कर रहे हो, उसमें सबसे पहले सर्कल बनाओ, ठीक है। आप कोई भी साइज़ का बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। कौन सा साइज़ का आपको बनाना है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आप जब कंपास से कोई भी सर्कल बनाते हो तो हमेशा ऊपर से पकड़ो, कभी बीच से मत पकड़ो, क्योंकि उससे चांसेस होते हैं कि आपका वो दब जाए और वो दूसरी डायरेक्शन में चलने लग जाए। तो अब मैंने यहाँ पे सर्कल बना लिया। अब आप लोग क्या करोगे, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पेंसिल है तो ठीक है, अगर आप एक ही पेंसिल से काम कर रहे हो तो क्या करोगे, अपनी कंपास को खोलोगे, मतलब जिस कंपास से आप बना रहे थे, पेंसिल को निकाल कर अब आप धीरे धीरे प्रोटेक्टर की मदद से क्या करोगे, एंगल्स मेजर करके आप जो है बनाओगे पाई चार्ट, ठीक है। तो अब देखो, जैसे जहाँ आपकी बीच की डॉटेड लाइन होती है, जब आप कंपास से बनाते हैं उसका फ़ायदा यही होता है, डॉटेड लाइन आपको दिखती है वो आपका सेंटर होता है एंगल का, ठीक है। तो उस सेंटर से आपको हर एक एंगल को मेजर करना है, ठीक है। तो मैंने उस सेंटर में जो है अपनी लाइन रख ली है, अपना कंपास रख लिया है, एकदम बीचों बीच होना चाहिए। अब डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे मेजर करेंगे। जैसे सबसे पहले इन्होंने बनाया था 160, तो मैं 160 में गई सबसे पहले, तो मैंने सबसे पहले 160 लगा दिया, ठीक है। 180 सबको पता है क्या होता है, 180 तो हमें पता है, ठीक है। ऐसे ही 160 एंगल आप लोग मेजर कर लो। तो सबसे पहले मैंने 160 मेजर कर लिया, ठीक है। तो मैंने 160 एंगल बना भी दिया, बन गया मेरा 160 वाला एंगल। अब जो है डियर हमें बनाना था दूसरा एंगल, जो कि है 40 डिग्री, क्योंकि हमने निकाला था, उसके बाद हमने कौन सा वाला एंगल निकाला था, उसके बाद हमने निकाला था आपका फ्रूट ब्रेड का। तो फ्रूट ब्रेड के एंगल को भी मेजर करना है, 40 डिग्री है जैसे कि हम लोग जानते हैं। तो अब फटाफट इसको मेजर करते हैं, ठीक है।
तो फ्रूट ब्रेड सबसे पहले फाइंड आउट कर लो कहाँ पे है फ्रूट ब्रेड, और फिर आप लोगों को फाइंड आउट जो करना है आप लोगों को कर सकते हो। तो यहाँ पे 40 डिग्री मेरे को दिख गया है, तो मैंने 40 डिग्री में अच्छा दिया। एक ट्विस्ट होता है, वो ट्विस्ट ये है कि जब आप लोग एक एंगल कंप्लीट कर लो तो आप लोग दूसरी साइड से प्रोटेक्टर को यूज़ करो, क्योंकि अगर आप उसी साइड से करोगे तो उसमें चांसेस है कि आपका जो है गलत डायरेक्शन में बन जाए, या ऐसे चांसेस है कि आप एंगल सही ना बना पाओ, है ना। तो इसलिए आपको ध्यान से ये सारी चीज़ों को करना है। तो मैंने यहाँ पे मेरे को 40 डिग्री मिल गया, तो मैंने 40 डिग्री में ऐसे ऊपर से करा, और अब मैं यहाँ पे भी लाइन खींच के इसका प्रॉपर एंगल बना रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 40 डिग्री भी मेरा बन गया है। मैं आपको दिखा नहीं पा रही, लेकिन चिंता मत करो, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी जब मेरा पूरा पाई चार्ट बन जाएगा तो। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट, ऐसे ही करके जो है आपको अपने और एंगल जैसे कि 20 डिग्री आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैंने 20 डिग्री भी डियर स्टूडेंट जो है निकाल लिया है। ठीक है, तो 20 डिग्री निकालने के बाद मैं जो है लाइन खींच दूँगी 20 डिग्री जो मैंने निकाला है उसमें। ठीक है डियर स्टूडेंट, ऐसे ही करके जैसे 60 डिग्री निकालना है तो 60 डिग्री निकालोगे, है ना। तो 60 डिग्री निकालने के लिए भी सेम प्रोसेस जो मैंने आपको बताई है वही रिपीट आपको करनी है। ठीक है, 60 डिग्री भी मैं आप यहाँ पे बना देती हूँ, मैंने लाइन खींच दी है। तो यहाँ पे मैंने 60 डिग्री जो है ये भी बना दिया है। अब बचता है 20 डिग्री, और 20 डिग्री भी यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया। और 80 डिग्री भी डियर मैंने बीच में ही बना लिया था, खैर मैंने उसके बारे में बोला नहीं, लेकिन मेरा 80 डिग्री भी जो है बन गया है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट आप लोगों को पाई चार्ट बनाना है, और ये बहुत ही ईजिली बन जाता है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। बचपन में भी आपने बहुत बार पाई चार्ट बनाया है, लेकिन बहुत लोग भूल जाते हैं कैसे पाई चार्ट बना लेते थे। तो मैंने आपको यहाँ पे याद दिलाते हुए ये पूरा पाई चार्ट फिर से फॉर्म कर दिया है। तो अब आप लोग जो जो जगह है वहाँ वहाँ आप लोग जो है लिख देंगे कि ये आपका ऑर्डिनरी ब्रेड का पोर्शन है। तो ऐसे ही करके मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, उसके बाद मैं आपको शो करूँगी। ठीक है, ऑर्डिनरी ब्रेड, ये है फ्रूट ब्रेड, ये है आपका केक्स एंड पेस्ट्रीज, और फिर मैंने बनाया है यहाँ पे बिस्किट्स, और एट द लास्ट बचता है अदर्स। इस तरह बहुत ही केयरफुली सारे एंगल्स को मेजर करके आपको पाई चार्ट बनाना है। तो चलिए मैं आपको शो कर देती हूँ। ये देखिए डियर स्टूडेंट, कुछ इस तरह आपको बनाना है अपना पाई चार्ट। मैंने आपको डायरेक्टली स्क्रीन शेयर करी है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया भी है कि मैं कैसे करवाती हूँ। और आपको लगता होगा कि मैम तो करती ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपके साथ ही साथ करती हूँ सवाल, इसलिए मैं थोड़ा देर बोलती रहती हूँ ताकि जो है आप लोग बोर ना हो। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस तरह आपको ये करना है। चलिए अब मूव ऑन करना है दूसरे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आती है एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, तो 4.1 एक्सरसाइज आ गई है। तो अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में पूछा गया है, अ सर्वे वॉज मेड टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ म्यूजिक that a certain group of young people liked in a city. Adjoining pie chart show the findings of this survey. From this pie chart, answer the following. If 20 people like classical music, how many young people were surveyed? अगर 20 people को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है तो कितने लोग सर्वे किए गए थे? तो 20 लोग कैसे निकला? जब हमने क्लासिकल यानी कि 10% ऑफ एक्स करा तब आपका 20 निकला। ये सेम क्वेश्चन अभी हमने थोड़ा प्रीवियसली भी करा था, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी कॉपी में आप काम कर रहे हैं उसमें हेडिंग डाल लें एक्सरसाइज 4.1। आंसर नंबर 1 में आपका फर्स्ट पार्ट में आप सबसे पहले लिखेंगे 10% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, लीनियर इक्वेशन हमने फॉर्म कर दी है। अब
इसको बस सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह सॉल्व करोगे और जब सॉल्व करोगे आंसर निकल जाएगा 20 पीपल। तो मतलब 20 पीपल को सर्वे किया गया था। तो यहाँ पे हमने इसका आंसर तो निकाल दिया है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो कौन सा टाइप का जो म्यूजिक था वो बहुत सारे लोगों को द्वारा पसंद किया जाता था। साफ दिख रहा है पाई चार्ट में 40% ऑफ पीपल लाइक लाइट म्यूजिक। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आंसर नंबर सेकंड में लाइट म्यूजिक, ठीक है। ऐसे ही करके थर्ड वाले पार्ट में दिया है, इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीरीज हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। तो बस अब इसमें क्या करना है, तो अब 1000 सीरीज बनानी है टोटल। तो यहाँ पे अब जैसे मैं सेमी क्लासिकल का निकाल रही हूँ, तो 20% ऑफ एक्स, 20%, 20% और 1000 में आ रहा है ना, हाँ, 20% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1000, ये हुआ। अब देखो डियर स्टूडेंट 20%, तो अब इसको भी फट से सॉल्व कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो है आपका आंसर कितना निकलेगा, आपका आंसर निकलेगा 200। यानी कि सेमी क्लासिकल में जो कैसेट कंपनी है वो 200 CD बनाएगी। ऐसे ही करके आप लोग क्लासिकल का निकाल लोगे, तो क्लासिकल मतलब 10% ऑफ एक्स अगेन इक्वल्स टू 1000। तो अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे, 100 सीरीज। ऐसे ही करके डियर स्टूडेंट आपका आ गया फ्लॉक का 30% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1000, इसको भी सॉल्व कर लो। तो आपको जो है आपका अप्रोप्रिएट जो आंसर होना चाहिए वो आपको जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे भी मिल जाएगा बहुत ही ईजीली, ठीक है डियर स्टूडेंट। सबसे पहले आपको एक ज़ीरो कट करना है, उसके बाद क्या करना है, आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, फिर आपका 1000 हो जाएगा और आपका ऊपर जो है क्या बचेगा, आपका बचेगा 3। तो जैसे यहाँ पे आपको दिया है 30% ऑफ पीपल लाइक फ्लॉक म्यूजिक, तो इसमें आपका आंसर कैसे निकलेगा, है ना। तो अब देखो अगेन आप लोग क्या करोगे, 30/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल्स टू 1000। अब 0 से 0 काटोगे, फिर क्या करोगे, फिर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा 10,000। 10,000 डिवाइडेड बाय 3, फिर आप डिवाइड करोगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। जैसे मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ, 30x हो जाएगा, मैं काट नहीं रही, ठीक है, मैंने सब ऐसे ही रखी है वैल्यू। 30x इक्वल्स टू मैंने 100 भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 30। तो अब हम लोग इसको कट कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि 5 की टेबल में आता है, तो फटाफट कट करते जाओ और एज द फाइनल ए आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि हमें आंसर मिलता है 300। तो ऐसे ही फ्लॉक का म्यूजिक का आ गया 300 सीरीज। ऐसे ही करके डियर स्टूडेंट हम लोग फोर्थ वाला कर लेते हैं। तो फोर्थ है लाइट, तो इसका भी 40% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1000। तो अब 0 से 0 आपको कट करना है, देन अगेन आप लोग कट करते रहेंगे, उसके बाद फिर आपका फाइनल आंसर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि लाइट म्यूजिक में आपके सीडी वाले कितने कितने म्यूजिक की सीडियाँ बनाएंगे। यस, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये लोग बनाएंगे 400 सीडीज। कितनी सीडीज, 400 सीडीज। तो बहुत ही सिंपल था ये कहीं ना कहीं, और बहुत आसान भी है डियर स्टूडेंट। तो इसमें कोई डिफ़िकल्ट वाली बात तो नहीं है, और आपको भी काफ़ी इजी लग रहा होगा ये सारी चीज़ें करना, है ना। तो अब हमें तो डियर स्टूडेंट हमने ये सारी चीज़ें कर ली है, तो चलिए अब हम लोग मूव ऑन करते हैं डियर स्टूडेंट हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, a group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the three seasons, rainy, winter and summer.
विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। तो अब इसमें अगेन आप लोग आंसर लिख दोगे, कौन से सीजन को मिले सबसे ज़्यादा वोट्स, विंटर को, ठीक है, तो विंटर आप लोग लिख दोगे। ऐसे ही करके सेकंड पार्ट कहता है कि फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। 90 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले 90 + 120 + 150 कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 360। तो 90 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 360, तो आपका यहाँ पे कट जाएगा, मिल जाएगा 90 डिग्री। ऐसे ही करके सेकेंड वाला रेनी का आ गया आपका 120 डिग्री, और विंटर का आ गया आपका 150 डिग्री। तो इस सेक्टर का निकल गया। अब कह रहे हैं ड्रॉ पाई चार्ट टू शो द इन्फॉर्मेशन। अगेन उठा लीजिए अपना कंपास, अपनी पेंसिल, जो बेचारी आपका कब से साथ दे रही है हर चीज़ को ड्रॉ करने के लिए, उसको भी उठा लीजिए, ठीक है। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो डियर स्टूडेंट की कैसे 360 आया, ये सब मैं आपको बता देती हूँ। 90 + 120 करोगे कितना होगा, 90 + 120। ऑब्वियसली बात है कि जब आप 90 को 120 के साथ ऐड करते हो तो आपका कितना आंसर आता है, आपका 210 आंसर आता है। अब 210 में जब आप लोग 150 ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा, 210 + 150, आपका आंसर आ जाएगा 360। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है डिस्टेंस बना लेते हैं सर्कल, और फिर हम लोग बनाएंगे पाई चार्ट। तो मैंने यहाँ पे सर्कल के लिए फट से ले लिया है मेरा कंपास, जो बेचारा मेरा साथ दे रहा है, और बहुत ही इजीली मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो अब दिस टाइम मेरे को क्या करना है, मेरे को कंपास अब मेरे को लेना है प्रोटेक्टर, ठीक है, प्रोटेक्टर ले लीजिए। अब यहाँ पे इसको आपको जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट वहाँ पे फिक्स करना है, और आपको अब यहाँ पे एंगल्स बनाना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए बनाते हैं फटाफट एंगल्स। तो डियर स्टूडेंट मैंने यहाँ पे जो है फिक्स कर लिया है। अब हम लोग जो है बनाएंगे एंगल्स, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहला है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में जाते हैं सेंटर पॉइंट, और सीधे इसमें परपेंडिकुलर खींचते हैं पॉइंट में। ओके, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर खींच दी है, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही इजीली हमारा जो है 90 डिग्री बन चुका है। ऐसे ही डियर स्टूडेंट अब हम लोग बनाते हैं 150 डिग्री। तो 150 डिग्री बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट जाना है इधर, और अब मैं बनाती हूँ 150 डिग्री। तो 150 डिग्री भी डियर स्टूडेंट लगभग मैंने बना लिया है, ठीक है। उसके बाद फिर डियर स्टूडेंट हमें बनाना है 120 डिग्री, ठीक है। तो 120 डिग्री मेरे को मिल गया है। अब मैं 120 डिग्री बना लेती हूँ। तो इस तरह जो है डियर स्टूडेंट कोई भी फिगर हो आप उसे बहुत अच्छी तरह उससे जो भी आपको बनाना है पाई चार्ट वगैरह आप बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है कि कैसे बनेगा, बनाना नहीं आ रहा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर चीज़ आपको आती है, बस आपको थोड़ा सा ना दिमाग लगा के सोचना होता है, ठीक है। कैसे भी बनाओ आपका पाई चार्ट सही होना चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। तो इस तरह तो आपको बनाना था, ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे आप लोग बनाते हो पाई चार्ट। बहुत सारे बच्चों को अभी भी पाई चार्ट बनाना नहीं आता, ये मैं जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से, है ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भाई हमें नहीं आता पाई चार्ट बनाना, कैसे आए। तो देखो पाई चार्ट बनाने में कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, पाई चार्ट फट से बन जाता है। पाई चार्ट आपको बनाना आना चाहिए, बनाना बहुत से बच्चों को अभी भी नहीं आता है, ठीक है। तो अगर आपको पाई चार्ट बनाना नहीं आता है कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हम लोग हैं ऑल ओवर एनसीईआरटी में जो आपको पाई चार्ट बनाना सिखाएंगे। पाई चार्ट बनाना बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले आपको सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना होता है। अगर एक बार आपने सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर लिया फिर तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है पाई चार्ट बनाना, है ना। जैसे 90 डिग्री मैंने बनाया अभी आपके सामने, 90 डिग्री बनाने के बाद आपको क्या बनाना था, आपको बनाना था 150 डिग्री, है ना। तो फिर आपको 150 डिग्री बनाना है, और बहुत इजीली जो है आपका कोई भी जो ये हो पाई चार्ट वगैरह ये बहुत इजीली जो है बन जाता है अच्छी तरह से बनाने के बाद, है ना।
ये चीज़ डियर स्टूडेंट आप लोगों को हर टीचर समझाता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है हम लोग समझा रहे हैं। आप लोग के जो टीचर होते हैं स्कूल में वो आपको बताते हैं कि ऐसे जो है पाई चार्ट आपको बनाना होता है, बट फिर भी डियर स्टूडेंट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ऑल ओवर एनसीईआरटी आपके लिए पाई चार्ट बनाने की क्लासेस ज़रूर अवेलेबल कराएगा। तो अगर आपको नहीं आता पाई चार्ट बनाना, आप कमेंट में लिख दीजिए, हम आपके लिए पाई चार्ट बनाने के लिए भी सेशंस लाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये देखिए आपकी समस्या का हल कितनी इजीली हो गया। तो इसलिए अगर आपको पाई चार्ट बनाने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप आराम से हमें बता सकते हैं, हम लोग उसका आपको समाधान देंगे। तो डियर स्टूडेंट इस तरह जो है कोई भी पाई चार्ट क्यों ना हो, आप उसे आराम से बना सकते हैं अगर आपको एक बार उसे बनाना आ गया तो। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो पाई चार्ट बनाना काफ़ी इजी होता है, जैसे कि मैं पहले ही बोल रही हूँ, अभी भी मैं बोल रही हूँ डियर स्टूडेंट कि पाई चार्ट बनाने से अगर आप डर रहे हैं या घबरा रहे हैं तो पाई चार्ट बनाने से आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि पाई चार्ट जो है बहुत ईजिली बन जाएगा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट मैंने भी अपना पाई चार्ट जो है कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको फटाफट जो है बता देती हूँ कि कैसे जो है आप एक लोग प्रॉपर पाई चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक बार नेम कर रही हूँ, समर, रेनी और विंटर। विंटर, रेनी। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, मैं आपको फटाफट फोटो दिखा देती हूँ। तो डियर स्टूडेंट ऐसे करके आपको बनाना है पाई चार्ट, बहुत ही इजीली बन जाएगा। देखिए मैंने बहुत इजीली बनाया है, मैंने टाइम लेके बनाया, टाइम आराम से लो, लेकिन पाई चार्ट परफेक्ट होना चाहिए। इसके लिए कुछ नहीं लगा मेरे को, सिर्फ एक ये प्रोटेक्टर लगा, दूसरा ये कंपास लगा, ठीक है, और कोई चीज़ नहीं लगी है, मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये भी कर लिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बस डियर स्टूडेंट अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ड्रॉ अ पाई चार्ट फॉर द फॉलोइंग, अच्छा, शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, द टेबल शोज द कलर्स प्रिफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो अब इसका भी पाई चार्ट बनाना है। अगेन लेट अस फाइंड आउट द सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि मैं अभी आपको इतना बड़ा भाषण दिया है पाई चार्ट में, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके सबसे पहले निकालेंगे सारे एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमें निकालना है ब्लू का। ठीक है, तो ब्लू का कितना होगा, ब्लू का होगा 18/36 मल्टीप्लाई बाय 360। तो अब यहाँ पे फटाफट काट दिया, अब ये आ गया 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री ब्लू हो गया। ग्रीन, ग्रीन हो गया डियर स्टूडेंट आपका 9/360 मल्टीप्लाई बाय 36 सॉरी, हाँ। तो यहाँ पे 10 हो गया, 90 डिग्री हो गया। ऐसे ही डियर स्टूडेंट हमारा आ जाता है रेड। तो रेड का हो जाएगा 6/36 मल्टीप्लाई बाय 360। तो इसका भी क्या हो गया, 60 डिग्री। ऐसे ही डियर स्टूडेंट हमारे पास आता है येलो। येलो का हो जाएगा 3/360 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो ये भी कट गया, ये हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ पे बहुत ही इजीली हमने सारे सेंट्रल एंगल्स निकाल लिए हैं। लेट अस टेक आवर कंपास एंड प्रोटेक्टर। तो सबसे पहले काम है कंपास का और पेंसिल का। मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, चाहे एग्ज़ाम हो चाहे कुछ हो, हमेशा पेंसिल से ही पाई चार्ट बनाओ। पेंसिल से एकदम परफेक्ट बनता है, क्योंकि पेंसिल में क्या होता है ना, जब आप लोग गलत बन गया तो आप इरेज कर सकते हो, वरना आपकी पूरी शीट बर्बाद हो जाएगी, है ना डियर स्टूडेंट। तो इसलिए ये कुछ आपकी ट्रिक्स होती हैं जो आप पाई चार्ट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। चलो डियर स्टूडेंट अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप लोग बहुत इजीली पाई चार्ट बना सकते हो। सबसे पहले अपनी पेंसिल को कंपास में घुसाओ। ठीक है, तो ये काम भी बहुत डिफिकल्ट होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। देखो क्या होता है ना, कंपास जो होता है आपका परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि कंपास अगर लूज होगा तो आपकी पेंसिल हिलेगी और फिर क्या होगा, आपका पूरा सर्कल बेकार बन जाएगा। ये कंपास होना चाहिए। मैं आपको कंपनी रिकमेंड कर दूंगी कमेंट में, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए बनाते हैं सर्कल सबसे पहले। तो आई होप दैट आप सभी ने अभी तक सर्कल तो बना ही लिया होगा। बस डियर स्टूडेंट सर्कल बनाने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे, ये काम ही है प्रोटेक्टर का है। अब जो बीच में डॉट पड़ा है ना, उस डॉट में आपको अपनी जो लाइन है प्रोटेक्टर की ले जानी है। सबसे पहले मार्क कर देते हैं 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री सबसे दिखने वाला है। तो टॉप में 90 डिग्री है, 90 डिग्री में थोड़ा सा डंडा खींचो
और फिर लाइन बनाओ, ठीक है। परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर यानी कि स्ट्रेट लाइन जो 90 डिग्री बनाए, एल बनाती है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे एल बना दिया। अब देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा बन गया है 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितनी इजीली आपका 90 डिग्री बन गया। दूसरी बात ये थी कि हमें बनाना था 180 डिग्री, तो मैंने 180 डिग्री भी बना के रख लिया है। 90 डिग्री बन गया है, 180 डिग्री बन गया है। अब हमें बनाना है 60 डिग्री और 30 डिग्री। 60 डिग्री और 30 डिग्री बनाने में भी कोई बड़ी बात नहीं है डियर स्टूडेंट, फटाफट बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं बना लेती हूँ 60 डिग्री, तो मैंने सबसे पहले बना दिया है 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री मैंने यहाँ पे बना लिया है, मैंने यहाँ पे 60 डिग्री। अब यहाँ पे 60 डिग्री बनाने के बाद डियर स्टूडेंट हमें बनाना था 30 डिग्री, तो 30 डिग्री तो अपना भी बन गया जो स्पेस बची थी। तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट कितने इजीली हमने एक और पाई चार्ट बना दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, नेम कर देना है। तो 180 डिग्री वाले में लिख दो ब्लू, 90 डिग्री वाले में लिख दो ग्रीन, येलो में लिख दो 30 डिग्री, मतलब जो येलो 30 डिग्री है उसमें येलो लिख दो, और जो आपका 60 डिग्री है उसमें रेड लिख दो। तो ऐसे बन गया है मेरा पाई चार्ट। मैं आपको फटाफट शो कर देती हूँ। हेलो, ये देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप लोग बिल्कुल ब्यूटीफुली पाई चार्ट बना सकते हो। मैंने भी निकाले हैं साथ साथ में सेंट्रल का, ऐसा नहीं है कि मैम नहीं निकाल लिए, हमें निकालने हैं। मैंने साथ में बनाया आपके साथ में। मैं जब करती हूँ ना मैथ्स डियर स्टूडेंट, तो मैं आपके साथ ही करती हूँ। मेरा ये नहीं है कि मैं बोल बोल के मैथ्स पढ़ाऊँ, मेरा ये है कि मैं आपको लाइव दिखाऊँ कि कैसे मैथ्स हो रही है। तो आपके साथ ही कर रही हूँ, धीरे धीरे और टेक्नोलॉजी आएगी तो मैं आपको लाइव वीडियोस अवेलेबल कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट मूव ऑन करते हैं हमारे 4th क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए डियर स्टूडेंट आ गया है हमारा 4th क्वेश्चन। द adjoining pie charts give the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Maths, Social Science if the total number obtained by the student were 540. Answer the following questions. तो चलिए, इस बच्चे ने 540 मार्क्स इन टोटल ऑब्टेन करे हैं। इसके हमें कुछ सेंट्रल एंगल्स वगैरह दिए पाई चार्ट बना के। अब हमें जो है इस पाई चार्ट को देखने के बाद जो क्वेश्चंस मिले हैं उनके आंसर करने हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 500 मार्क्स। तो सबसे पहला काम हम लोग ये कर लेते हैं कि हम लोग सब उसके सारे सब्जेक्ट में मार्क्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स के निकालते हैं। तो मैथमेटिक्स कैसे निकालोगे मार्क्स? 500 है टोटल मार्क्स, ठीक है। मतलब कि अगर इन्होंने सेंट्रल एंगल निकाला है तो कैसे निकाला होगा? जो उसके मार्क्स है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 360, ऐसे करके इन्होंने सेंट्रल एंगल निकाला होगा। इसी फॉर्मेट में आप लोग लिखोगे। तो देखो टोटल मार्क्स हमें नहीं पता, x मान लो, डिवाइडेड बाय 540, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। यही है मैथ्स का फॉर्मेट। बस लीनियर इक्वेशन बन गई, सॉल्व करो। हम यहाँ पे हम लोग फटाफट इसको कर देंगे सॉल्व। तो ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट आपका कुछ इस तरह आंसर, बहुत इजीली। तो मैथमेटिक्स में उसने ऑब्टेन करे हैं 135 मार्क्स, ठीक है, 135 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। अब आ जाते हैं हम लोग इंग्लिश में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर बार आपके प्रॉपर मार्क्स आपको पता चले, कभी कभी मार्क्स जो है डेसिमल में आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश में अगेन x बाय 540 मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है। तो अब यहाँ पे इज इक्वल टू 55। तो फिर से वही चीज़ करनी है रिपीट। 55 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। तो 55 3 सा कितना होता है? 3 5 सा 15, 1 ऊपर कैरी, 3 5 सा 15, 1 प्लस 3 1 प्लस 15 16। तो ये हो जाएगा 165 डिवाइडेड बाय 2। जब डिवाइड करोगे तो कितना आंसर मिलेगा? 82.5, यानी कि इतने मार्क्स आए हैं उसके इंग्लिश में। ऐसे ही करके हम लोग मार्क्स निकाल लेंगे हिंदी में। तो डियर स्टूडेंट हिंदी में आपके कितने मार्क्स आए हैं? हिंदी में x डिवाइडेड बाय 540 मल्टीप्लाई बाय 360 इक्वल्स टू 70, ठीक है।
तो अब यहाँ पे फिर से वही फॉर्मेट फॉलो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका 70 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे 72 से कट जाएगा, कितना आंसर आएगा 35। 35 3 का कितना होता है 5, 3 5 ज़ा 15, 15 का 1 ऊपर कैरी, 3 3 ज़ा 9, 9 + 1 10। तो 105 मार्क्स इन हिंदी। यस डियर स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे हमारे पास आता है साइंस, ठीक है। तो अब देखो दिस दिन साइंस में कितने मार्क्स आए, तो साइंस में आएंगे x डिवाइडेड बाय 540 मल्टीप्लाई बाय 360 इक्वल्स टू कितना, इक्वल्स टू 80। तो ऐसे ही डियर स्टूडेंट हमारा हो जाएगा फॉर्मेट, फिर से सेम कटिंग करनी है, इस तरह सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका 80 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, कितना आंसर आएगा 120। 120 मार्क्स इन साइंस। ऐसे ही करके आ जाते हैं सोशल साइंस में। तो सोशल साइंस में डियर स्टूडेंट सेम फॉर्मेट टू बी फॉलोड, x बाय 540 मल्टीप्लाई बाय 360, अगेन यू हैव टू कट, इज इक्वल टू कितना 65। सो इसको फिर से कट करेंगे अच्छी तरह, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 65 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, 65 3 का कितना होता है 195, ठीक है। 195 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका 97.5 मार्क्स। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, वो कि कौन से सब्जेक्ट में उसको 105 मार्क्स मिले थे। तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे हिंदी में, किस में मिले थे, हिंदी में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं कि हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। तो यहाँ पे सिंपल डिफरेंस निकालोगे, तो डिफरेंस कितना होगा 135 माइनस 105, तो कितना आंसर आएगा 30। सो 30 मोर मार्क्स, ठीक है। ऐसे ही करके आपका थर्ड पार्ट में दिया है कि एग्जामिन वेदर द सम ऑफ एग्जामिन द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन साइंस एंड हिंदी। तो देखना है किसमें ज़्यादा मार्क्स है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस, तो मैथमेटिक्स में है 135 एंड सोशल साइंस में है 97.5। ऐसे ही करके आपके साइंस में है 120 और हिंदी में है 105। तो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऐड करा मैथमेटिक्स और सोशल साइंस वाला कॉर्नर। तो इसको ऐड करने के बाद मेरा आंसर है 232.5। और अब हिंदी और साइंस के मार्क्स ऐड करती हूँ, तो इसका मेरा आ जाएगा 225। तो किसके ज़्यादा मार्क्स है, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स आएंगे, ठीक है। तो यस, तो यहाँ पे आप लोग दोगे यस, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग अपने फिफ्थ क्वेश्चन में, ठीक है नेशन। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इन गिवन बिलो। तो यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने हैं। डिस्प्ले द डाटा इन द पाई चार्ट, अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ सबसे पहले हिंदी का। 40 डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 360। तो अगेन वी विल कट, दिस विल बी 200 डिग्री, ओके। तो 200 डिग्री आया हिंदी का। ऐसे ही निकालते हैं इंग्लिश। इंग्लिश डियर स्टूडेंट आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 360। तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ऐसे ही आपका मराठी हो गया, तो मराठी का भी निकाल लोगे, तो मराठी कितना हो जाएगा, मराठी हो जाएगा 45 डिग्री। ऐसे ही मैं निकाल लेती हूँ तमिल, तमिल का हो जाएगा डियर स्टूडेंट 35 डिग्रीज। ऐसे ही बंगाली आ गया, बंगाली का हो जाएगा आपका 20 डिग्रीज। और ऐसे ही आपका अच्छा ठीक है, बंगाली तक की है। लेट्स ड्रॉ द पाई चार्ट। तो सबसे पहले ले लो कंपास, अपनी पेंसिल घुसाओ और उसको टाइट करो, ठीक है। अभी हमें एक और एक्सरसाइज करनी है विद एग्जाम्पल्स।
तो डियर स्टूडेंट, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास। क्योंकि मैं अगर 45 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बनाऊँगी तो आप लोग जो है शायद आप चले जाएं, या जो है आप लोगों को लगेगी बहुत लंबा वीडियो हो गया है। तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहती हूँ, बट मैंने छोटा छोटा वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप अच्छी तरह से देख लें। तो अब मैं सर्कल बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने बना लिया है सर्कल। तो अब मेरे को बनाना है एंगल्स वगैरह। तो फिर से मैं पेंसिल निकालूंगी कंपास से और अब एंगल्स देख के बनाऊंगी। तो सबसे पहले इन्होंने सबसे पहला बड़ा एंगल का है वो है 200 डिग्री। तो 200 डिग्री का एंगल बनाना है, यानी कि 80 डिग्री 180 डिग्री तो होगा ही होगा, बट 180 डिग्री के साथ ना हमें क्या जोड़ना है, हमें ना 20 डिग्री और जोड़ना है, मतलब 190 फिर 100। ठीक है, तो 20 डिग्री और जोड़ देंगे हम लोग, तो हमारा बन जाएगा 200 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री तक तो सबको समझ में आ गई होगी बात, है ना। तो एक लाइन खींच दो 180 डिग्री तक, ताकि जो है क्लियर हो जाए आप लोग को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 180 डिग्री तक एक लाइन खींच दी है बड़ी सी। अब मेरे को 20 डिग्री ऐड करना है। ठीक है, चलो मैं ऐड करती हूँ 20 डिग्री फ्रेंड्स। 20 डिग्री ऐड करने का काम कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत इजीली ऐड हो जाएगा। तो चलो ऐड करते हैं। 20 डिग्री ऐड करना है हमें बस, बाकी सब हमारा हो चुका है। ठीक है, तो अब 20 डिग्री ऐड कर लेते हैं। 180 डिग्री से ही हमें 20 डिग्री ऐड करना है। तो अब फटाफट जब आप ऐड कर रहे हो ना, तब ध्यान रखो कि आपको उल्टी करनी है कब कॉपी, कब आपको सीधा करना है। ठीक है, क्योंकि आप प्रोटेक्टर को अच्छी तरह से यूज़ करना होता है, ऐसे बबाल ऐसे थोड़ा यूज़ करते हो। और यहाँ पे मेरे को 20 डिग्री मिल गया है। तो अब मैं यहाँ पे 20 डिग्री से लाइन खींच दूँगी और फिर मेरे को मिल जाएगा मेरा 200 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने लाइन खींच दी और मेरे को मिल गया है फ्रेंड्स 200 डिग्री। तो अब मैं जो मैंने इमेजिनरी लाइन बनाई थी वो हटा दूँगी, जिससे मेरे को पता चल जाए कि 200 डिग्री आ गया है अपन के पास। तो अब 200 डिग्री तो आ गया, इसकी खुशी तो हो गई कि फ्रेंड चलो 200 डिग्री आ चुका है हमारे पास फाइनली। तो अब हमें एक एंगल तो हमारा पूरा हो गया, लेकिन अभी बचे हैं हमारे बहुत सारे छोटे 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 एंगल्स जो हमें निकालने हैं। तो चलो फटाफट निकालते हैं इन एंगल्स को बेचारों को। तो अब मैं निकालूंगी आपके जो और छोटे छोटे एंगल्स हैं उन्हें। तो यहाँ पे सबसे पहला एंगल जो मेरे को मिलता है वो है आपका 60 डिग्री। तो 60 डिग्री निकालना है। सबसे पहले 60 डिग्री देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने 60 डिग्री के लाइन में जो है मार्क करा और अब मैं 60 डिग्री निकाल रही हूँ फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरीके से मैंने 60 डिग्री जो है निकाल लिया है। अब मेरे को फाइंड आउट करना है आपका जो कौन सा एंगल अब मेरे को निकालना है 40 डिग्री वगैरह। तो 40 डिग्री वगैरह भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 40 डिग्री नहीं, 45 डिग्री। ठीक है, ये सिर्फ 45 डिग्री फाइंड आउट करना है। तो इसी तरह फ्रेंड्स हम लोग जो हमारे बाकी के एंगल्स हैं उनको भी फाइंड आउट कर देंगे, जैसे 45 डिग्री है वगैरह एंगल्स। तो इन एंगल्स को हम लोग मार्क कर लेंगे एक जगह और इनको जो है बना देंगे। तो जैसे यहाँ पे मेरे को 45 डिग्री मिल गया है, तो मैंने 45 डिग्री भी मार्क करा दिया है। ऐसे ही अब मैं यहाँ पे 35 डिग्री और 20 डिग्री मार्क कर देती हूँ फटाफट। 20 डिग्री तो फ्रेंड्स मिल गया है हमको।
तो मैंने 20 डिग्री मार्क कर दिया है। अब मेरे को मार्क करना है 30 डिग्री, 35 डिग्री, जो कि ऑलरेडी मार्क हो चुका है। तो ऐसे करके डियर स्टूडेंट आप अच्छी तरह से ये पूरा जो पाई चार्ट है ये फॉर्म कर सकते हो। अब फ्रेंड्स मैं आपको शो कर देती हूँ कि कैसे आप लोग को बनाना है। ये देखिए कुछ इस तरह आपको बनेगा ये एंगल, और मतलब ऐसे देखो या फिर आप ऐसे देखो, आप लोग को एंगल्स नेम करने हैं। मैंने नेम नहीं करे हैं, खैर मेरे को पता है कौन सा एंगल है। ये है 200 डिग्री, ये है 20 डिग्री, ये 200 डिग्री इधर तक है, ठीक है। ये वाली लाइन को आप मत गिनना, ये इधर तक है देखो। और ये 20 डिग्री है, ये है डियर स्टूडेंट आपका 60 डिग्री, देन ये है 45 डिग्री, और ये है 35 डिग्री। तो ऐसे करके डियर स्टूडेंट मैंने आपको बना दिया है कि कैसे आप लोग पाई चार्ट बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट अब हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। यस डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए इसके बाद कोई एग्जाम्पल होगा हमारा। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3 है। यस, एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है डियर स्टूडेंट, द बैग हैज 4 रेड बॉल्स, 2 येलो बॉल्स, द बॉल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट अदर देन कलर. The ball is drawn from the bag without looking into the bag. What is the probability of getting a red ball? Okay. Is it more or less than getting a yellow ball? तो यहाँ पे बोला है कि रेड बॉल गेटिंग उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल। तो यहाँ पे देखो हम जो प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करोगे, 6 तो हो गई टोटल बॉल, तो 6 नीचे आ गया, ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में 4, क्योंकि 4 रेड बॉल्स। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल कितना हुआ 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे 2/3 बहुत ही इजीली हमारा आंसर आ गया। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल, ठीक है। तो ये हो गई 1/3। अब यहाँ पे इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है, इज इट मोर और लेस देन गेटिंग अ येलो बॉल। तो देखो दोनों का न्यूमरेटर सेम है, जो बड़ा होगा ऑब्वियसली उसकी ज़्यादा चांसेस है। तो इट इज़ मोर देन गेटिंग अ येलो बॉल, क्योंकि येलो बॉल है ही कितनी, 2 येलो बॉल है। अब तुम खुद ही सोचो, एक मतलब एक बास्केट है जिसके अंदर बहुत सारे मैंगोज हैं, बट बीच में 2 टमाटर घुस गए, तो क्या क्या तुम्हें मैंगो मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे या टमाटर? ऑब्वियस ही बात है मैंगो, क्योंकि ज़्यादा मेजोरिटी मैंगो की है, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकली सोच के भी आप लोग देख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ के लिए प्रोबेबिलिटी निकालने की ज़रूरत पड़े, ठीक है डियर। तो अब हम आ जाते हैं इधर, लिस्ट द आउटकम्स यू सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। तो स्पिनिंग अ व्हील, तो यहाँ पे कौन कौन से आउटकम्स होंगे, ABCD, ठीक है, ये आउटकम्स। व्हेन टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, तो या तो आपका आ सकता है हेड या हेड, टेल टेल भी आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, और टेल हेड आ सकता है, ठीक है। व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। सो जब डाइस थ्रो होता है, डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। अब प्राइम नंबर गेटिंग के यहाँ पे जो है कौन मतलब इवेंट बताने हैं हमें, तो प्राइम नंबर क्या मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 5 मिल सकता है ना। नॉट अ प्राइम नंबर में 1 आ सकता है, आपका 4 आ सकता है, 6 आ सकता है ना। फिर आपका यहाँ पे आता है अ प्राइम नंबर गेटिंग ग्रेटर देन 5, तो वो 60 है, ठीक है। नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 4 2 3 1, ये सब आ सकते हैं, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पॉइंटर स्टॉप इन D, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पॉइंटर स्टॉप इन पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन D, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन D, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल आउटकम्स है 5, तो अगर D में स्टॉप होता है तो वो है 1/5, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो अगर हमें एस मिल जाता है, जो आपके खेलते हो ना आप, ताश के पत्ते होते हैं, ठीक है डिस्टेंस, तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि ताश के पत्तों में से आपको एस मिल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। देखो ताश के पत्ते जो होते हैं 52 तो पूरे होते हैं, उसको डिवाइड कर दो 2 हिस्से में, तो आपको मिल जाएंगे 26। अब 26 को भी अगर आप 2 हिस्से में डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 13 और 13। तो आपको एस मिलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, आपके एस मिलने के चांसेस होगा 1/30,
ठीक है डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने बहुत इजीली ये निकाल दिया है। अब नेक्स्ट आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल यहाँ पे फिगर दिया है। तो अब देखो टोटल कितना है, टोटल है आपका 7, तो रेड एप्पल कितना है 4, तो 4/7। नेक्स्ट आता है डिजिटल नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन द 10 सेपरेट स्लिप्स, वन नंबर ऑन द वन स्लिप केप्ट इन द बॉक्स एंड मिक्स वेल, वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग ऑन इट। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6? तो देखो नंबर 6 एक ही है बेचारा, तो एक ले लो। और कितने नंबर हैं, टोटल नंबर आर 10, तो वो कितना होगा डिजिटल आपका गेटिंग अ नंबर 6। ठीक है, तो नंबर 6 मिलने के चांसेस कितने होंगे, 1/10। तो ऐसे ही करके हम आ जाते हैं गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। तो कितने नंबर है लेस देन 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5 नंबर है ना, तो 5/10। अब कितना होगी प्रोबेबिलिटी, जब कैंसिल आउट करोगे तो मिल जाएगी 1/2। ऐसे ही आते हैं हम लोग गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। तो 4 ही नंबर है जो 6 से बड़े हैं, तो 4/10। तो ये जब इसको काटोगे तो मिल जाएगा 2/5। ऐसे ही है गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे 9/10 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आता है इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 द ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर, तो यहाँ पे सबसे पहले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, सबसे पहले टोटल निकाल लो, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखो 3 ऊपर लिख दोगे 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज 3/5 की मैंने बताया प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, तो यहाँ पे 4 सेक्टर है जो नॉन ब्लू है, तो 4/5। ठीक है, अब फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट इन क्वेश्चन नंबर 2, तो निकाल लेते हैं। तो गेटिंग अ प्राइम नंबर, डाइस इज थ्रोन, गेटिंग अ प्राइम नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी 3/6। ठीक है, क्योंकि 2, 5 और 3 प्राइम नंबर्स हैं, तो 3/6 हो गया, तो इसको कैंसिल आउट करोगे 1/2। ऐसे ही है नॉट अ प्राइम नंबर, तो नॉट अ प्राइम नंबर भी 3 ही है, तो इसलिए आप इसमें क्या लिखोगे 3/6, 1/2। ठीक है, अगेन अ नंबर ग्रेटर देन 5, 1/6, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो ये होगा 5/6। तो डियर स्टूडेंट यहाँ सॉरी नॉट 5/6, इट इज़ 4/6। ओके, और इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना मिलेगा 2/3। तो यहाँ पे वी हैव टेक आउट द प्रोबेबिलिटी एंड हेंस वी हैव फिनिश विद द चैप्टर। तो आपको वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।